क्या आप जानते हो कि सिर्फ कुछ सालों पहले ये जगह सिर्फ एक गांव थी। मिट्टी के रास्ते, खेती करते लोग, एक आधा स्कूल और बाकी सब खामोशी। लेकिन आज ये वही जगह है जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां ऑडी BMW जैसी कार्स ट्रैफिक में फंसी मिलती हैं और स्काई वॉल्स के नीचे लोकल स्टॉल्स अपनी चाय बेच रहे होते हैं। ये है गुरुग्राम यानी गुड़गांव। पर सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? कौन लाया ये बदलाव? किसने बनाया गुड़गांव को इंडिया का दुबई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्रोथ असली है या सिर्फ एक सपना? आज हम करेंगे एक ब्रेकडाउन, एक जर्नी जिसमें सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पैसा, पावर और वो सब कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो वेलकम टू द शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड़गांव, द राइज ऑफ गुरुग्राम। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम पहले टॉपिक की ओर चले तो पहला टॉपिक है गुड़गांव का इतिहास क्या है। आज जहां टावर्स हैं, कभी वहां खेती होती थी। गुड़गांव का असली नाम गुरुग्राम था, जिसका मतलब होता है गुरु का गांव यानी द्रोणाचार्य का। महाभारत के युग से इस जगह का कनेक्शन है। लोग मानते हैं कि ये भूमि पांडवों के द्रोणाचार्य को गिफ्ट की थी। आज जहां DLF साइबर सिटी है, कभी वहां सिर्फ खेत और जंगल हुआ करते थे। 1970 तक यहाँ बेसिक रोड नेटवर्क भी नहीं था। बसें चलती थी तो कभी कभी। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती, डेयरी और मैनुअल लेबर में जुड़े हुए थे। नो मॉल, नो मेट्रो, नो हाई राइज, बस एक आम सी जिंदगी। लोगों के घर कच्चे थे और लाइफ एकदम ग्राउंडेड। दिल्ली से लोग यहाँ आते भी नहीं थे क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं। एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों सेक्टर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। प्राइवेट स्कूल या मॉडर्न हॉस्पिटल्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। बिजली और पानी की सप्लाई इरेगुलर थी। लोग बोरवेल एंड हैंडपंप का यूज करते थे। गुड़गांव एक इग्नोर्ड गांव था जिसका फ्यूचर किसी के राडार पर नहीं था। लेकिन फिर आई लिबरलाइजेशन की लहर और सब कुछ बदल गया। ये वही वक्त था जब पूरे देश ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया और गुड़गांव बना एक बैंक कैनवास जहां नए सपने लिखे जाने वाले थे। दिल्ली के साथ बॉर्डर होने की वजह से इस जगह को पोटेंशियल सबसे ज्यादा था। लोग इस जगह को अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू दिल्ली के रूप में देखने लगे। लैंड चीप थी और जमीन ज्यादा, डेवलपर्स के लिए सोने पे सुहागा। और गुड़गांव ने अपनी नींद से उठकर सहारा बनने का सपना देखना शुरू किया। और ये सपना देखने वाले थे कुछ विजनरीज, जिनमें सबसे बड़ा नाम था DLF का। तो अब बात करते हैं DLF और प्राइवेट डेवलपर्स की एंट्री में। DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस गुड़गांव में लैंड एक्वायर करने शुरू किया। 1980s के दौरान चौधरी राघवेंद्र सिंह ने देखा कि दिल्ली में जगह नहीं है, लेकिन गुड़गांव एक खुला कैनवास है। DLF ने पहला मास्टर प्लान बनाया गुड़गांव के लिए। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। एक के बाद एक मॉडर्न फेसेस कंपनीज डेवलप होने लगी। पहली बार किसी ने सोचा कि ये जगह एक ग्लोबल सिटी बन सकती है। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने लाइफस्टाइल बनाया। गेटेड सोसाइटीज, वाइड रोड्स, पार्क्स, पावर बैकअप, मॉल्स, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। DLF साइबर सिटी इसका टर्निंग पॉइंट था। जब वहां पहली बार ग्लास टावर खड़ा हुआ, लोगों को समझ आया कि यह गांव नहीं रहा। प्राइवेट बिल्डिंग ऐसे यूनिटेक, इमार, इरियो भी मार्केट में घुसाए। लैंड एक्वालाइजेशन फास्ट हुआ और प्राइजेस डबल ट्रिपल होने लगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स हर मोड़ पर मिलती थी। DLF के ऑफिस से लेकर एक छोटी टी स्टॉल तक सबको लगने लगा कि गुड़गांव का फ्यूचर ब्राइट है। नए शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्सेस, टाउनशिप प्लान होने लगे। लोकल विलेजर जमीन बेच के करोड़पति बन गए। गुड़गांव एक ओवरनाइट सैनिटेशन नहीं था, पर डेवलपमेंट की स्पीड ने उसे बनाया रॉकेट। ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं था, ये अर्बन रिवॉल्यूशन था, जिसमें हर बिल्डर ने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। और गुड़गांव का मैप बदलते बदलते दुनिया का नजरिया भी बदल गया। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की। जब बिल्डर्स ने अपना काम शुरू किया, तब गवर्नमेंट भी आई फील्ड में। NH8 एक्सप्रेसवे ने गुड़गांव को दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट किया। HUDA ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मेट्रो आई और लोगों के ट्रैवल टाइम ने ड्रामेटिक फॉल लिया। रैपिड मेट्रो सिर्फ गुड़गांव के लिए बनाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया में। फ्लाईओवर, अंडरपासेस और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स ने एक नए शहर का बेस तैयार किया। वाटर पाइपलाइंस, पावर ग्रिड, सेवेज सिस्टम सब अपग्रेड हुआ।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी ने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। गुड़गांव बन गया ईजीएस्ट बिजनेस सिटी इन नॉर्थ इंडिया। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने माइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हॉस्पिटल जैसे मेदांता फोर्टिस आए। स्कूल जैसे डीपीएस, जीडी, गोयनका, अमिती और बहुत सारे स्कूल आए। और जब लोगों ने देखा कि यहाँ सब कुछ है तो लोग आने लगे, सेटल होने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुड़गांव को सिर्फ डेवलप नहीं किया, उसका ब्रांड बनाया। लोग कहते थे गुड़गांव में सब कुछ मिलता है, बस दिल नहीं लगता। और धीरे धीरे दिल भी लगने लगा जब लाइफस्टाइल चेंज होने लगी। पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे कुछ जो बाद में सामने आए जब शहर ओवरलोड होने लगा। तो अब बात करते हैं एमएनसी और कॉरपोरेटर रिवॉल्यूशन की। लाइबरलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में ऑफिसेज खोलने शुरू किए। गुड़गांव उनका पहला टारगेट बना क्योंकि दिल्ली क्राउडेड था और गुड़गांव रेडी था। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जेनपैक्ट, ईवाई, एक्सेंचर सब यहाँ आए। साइबर हब बना इंडिया का सिलिकॉन वैली लुकालाइक। गुड़गांव में आकर कंपनीज का लैंड, पावर, लोकेशन सब चीप मिला। आईटी पार्क्स, बीपीओ हब्स एंड एसईजेड जोन्स बनाए गए। लैक्स ऑफ यूथ गुड़गांव में काम के लिए शिफ्ट होने लगे। नाइट लाइफ, कैफेज, उबर कल्चर सब यहाँ एंटर कर गया। एमएनसीज ने लोकल इकोनॉमी को ऊपर उठाया। एम्प्लॉयमेंट का बूम आया। गुड़गांव की सैलरी पैकेजेस इंडिया के टॉप सिटीज जैसी हो गई। ये शहर बन गया ड्रीम डेस्टिनेशन जॉब सीकर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। पर जितनी फास्ट ये बदला उतनी फास्ट प्रॉब्लम्स भी आई। लोड ज़्यादा था, रिसोर्सेज कम थे और ये बिगिन हुआ एक इनबैलेंस का जो आगे और क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं यहाँ की लाइफस्टाइल शिफ्ट एंड हाई सोसाइटी कल्चर की। जब गुड़गांव ने एमएनसी आए तो उनके साथ एक नया कल्चर भी आया। लोग सूट बूट में ऑफिस जाने लगे और रात में बार, कैफेज और लॉन्ग्स में दिखने लगे। गुड़गांव ने एक इलाइट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जहां 9 to 5 का मतलब था 9 to 9। जिम, योगा, स्टूडियो, स्पेस, फाइन डाइनिंग सब यहाँ का डिफॉल्ट बन गया। मॉल कल्चर बूम हुआ। एबियंस मॉल, एमजीएफ, सहारा मॉल जैसे नेम्स आइकॉनिक बन गए। अपार्टमेंट 30th फ्लोर पर होने लगे। पेंट हाउसेज का क्रेज चालू हो गया। प्राइवेट सिक्योरिटी, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एक्सेस, सेफ्टी बिकम ए ब्रांड। एजुकेशन भी हाई एंड हुआ। आईबी स्कूल्स, इंटरनेशनल बोर्ड, फॉरेन फैसिलिटी। चिल्ड्रन फ्लूट इंग्लिश में बात करने लगे और एल्डर्स को डिजिटल बनाना पड़ा। आम आदमी के बच्चे भी एप्पल प्रोडक्ट यूज करने लगे। ये स्टेटस सिंबल बन गया। सोसाइटी में क्लास डिवाइड पहले बार इतना विजिबली बड़ा देखने लगा। लोकल विलेजर जिनके पास जमीन थी वो ओवरनाइट करोड़पति बन गए। उन्होंने लग्जरी कार्स खरीदी पर लाइफस्टाइल समझने में वक्त लगा। गुड़गांव का कल्चर एक फ्यूजन बन गया था, मॉडर्न अर्बन वर्सेस ट्रेडिशनल रूरल। जहां एक तरफ हाईटेक दुनिया थी वहां दूसरी तरफ पुरानी सोच से लड़ते लोग। गेटेड सोसाइटीज के अंदर हाई स्पीड वाईफाई था लेकिन बाहर नाली का पानी बाहर करता था। ये डेवलपमेंट अनइवन था और यही बन गया गुड़गांव का पैराडॉक्स। गुड़गांव में आपको पेरिस का लाइफस्टाइल भी मिलेगा और यूपी का गांव भी। ये शहर एक ही वक्त में दो दुनियाओं का संगम बन चुका था और इसी के बीच में उभरा गुड़गांव का अलग कैरेक्टर। तो अब बात करते हैं गुड़गांव के कुछ डार्क साइड्स के बारे में। हर डेवलपमेंट के पीछे कुछ सैक्रिफाइस होता है। गुड़गांव भी इससे नहीं बच सका। सबसे पहले पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन इतना हुआ कि हवा में कंक्रीट उड़ गई। AQI अकॉर्डिंग डेंजरस लेवल तक चली गई। वाटर टेबल गिरता चला गया। बोरवेल का पानी 300 फीट प्लस नीचे चला गया। सेवेज सिस्टम आउटडेटेड था और ओवर फ्लड कॉमन हो गया। साइबर सिटी के ग्लैमर के पीछे छोटी गलियों में लोग डेंगू और मलेरिया से लड़ रहे थे। ट्रैफिक जाम के नाइटमेयर बन गया। फ्लाईओवर होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक रहा। रैपिड मेट्रो सिर्फ एक जोन तक लिमिटेड थी। लोकल गवर्नेंस करप्ट थी। बिल्डर लॉबी का कंट्रोल ज़्यादा था। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स अभी भी समर में कॉमन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेफ्टी। गुड़गांव में क्राइम भी बढ़े, स्पेशली वुमेन सेफ्टी का इशू उठा। नाइट लाइफ के साथ ड्रंक ड्राइविंग और हरासमेंट केसेस भी बढ़े। लोकल विलेजर्स और माइग्रेंट्स के बीच क्लैशेस होने लगे। सोशल डिवाइड और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दिखने लगी। रिच लोग गेटेड सोसाइटीज में लॉक्ड थे और पुअर लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स में रह रहे थे। गुड़गांव बन गया एक शाइनिंग मिरर जिसमें रैक्स छुपे जाने लगे। तो अब बात करते हैं रियल एस्टेट बबल एंड ओवर पॉल्यूशन की। इतनी तेजी से डेवलपमेंट ने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, रियल एस्टेट बबल। प्रॉपर्टी प्राइजेस अनरियलिस्टिक हो गए।
20 लाख की फ्लैट 1 करोड़ में। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई ज़्यादा थी, पर एक क्वालिटी कंट्रोल कम था। प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होते थे, बिल्डर्स भाग जाते थे, बायर कोर्ट में केस करते थे और मेंटल स्ट्रेस में जीतते थे। ओवर पॉपुलेशन ने गुड़गांव का स्ट्रक्चर हिला दिया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक सब चीज़ें ओवरलोड हो गई। स्लम्स बनने लगे, इलीगल कॉलोनीज उभरने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग 10 साल पुरानी सोच पर चल रही थी। गुड़गांव में रहना सपना था, पर जीना स्ट्रगल बन गया था। बिना प्लानिंग के हाई राइज बनना मतलब डिजास्टर का इनविटेशन होता है। और अब गुड़गांव उसी लाइन पर चल रहा था जहां मुंबई और बेंगलोर खड़े हैं। काम ज़्यादा, जगह कम और बैलेंस जीरो। ये एक रेड अलर्ट था कि अगर अभी भी सुधारा नहीं गया तो डाउनफॉल शुरू हो सकता है। गुड़गांव ने ग्रोथ देखा है, पर अब उस ग्रोथ को संभालना भी उसका टेस्ट है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शाइन करेगा या एक्चुअली सस्टेन करेगा। तो अब बात करते हैं फ्यूचर विजन एंड फाइनल ब्रेकडाउन की। गुड़गांव के प्लानर्स अब नए मास्टर प्लान्स ला रहे हैं, 2031 और 2041 तक के। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गुड़गांव का नाम है, जहां AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट लाइटनिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स का फोकस होगा। मेट्रो एक्सपेंशन, न्यू एक्सप्रेसवे, ग्रीन बेल्ट सब प्लान में है। कॉरपोरेट कैंपसेस और टेक पार्क और भी बन रहे हैं, पर ये सब तभी काम करेगा जब गवर्नेंस एक्टिव हो। लोकल पीपल को इंक्लूड करना होगा, वरना डिवाइड और बढ़ेगा। गुड़गांव एक लेसन है कि कैसे एक शहर बिना रूट्स के ग्रो करता है, और उस लेसन को समझना इम्पोर्टेंट है हर अर्बन प्लानर के लिए। डेवलपमेंट होना चाहिए, पर इंसानियत के साथ। गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग है, लेकिन इंस्पायरिंग भी है। ये दिखाता है कि अगर विजन हो, प्लानिंग हो और थोड़ा सा रिस्क हो, तो मिट्टी में भी शहर उग सकता है। गुड़गांव सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक सिंबल है इंडिया के नए अर्बन सपने का। तो अगले बार जब आप गुड़गांव आए, ग्लास बिल्डिंग्स को देखें, थोड़ा सा सोचना जरूर, यहाँ कभी एक गांव हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गांव से उठते शहर की, जिसने मिट्टी से महल बनाए और ख्वाबों को कंक्रीट में डाल दिया। गुड़गांव ने हमें दिखाया कि बदलाव सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनविटेबल होता है। बस सोच बड़ी होनी चाहिए। पर हर चमक के पीछे अंधेरा भी होता है, और हर उड़ान के नीचे एक जमीन होती है जो सब कुछ संभालती है। आपका क्या कहना है? क्या गुड़गांव का ये सफर इंस्पायर करता है या डराता है? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्चाइयों को हम डिस्क्लोज करते हैं सिर्फ यही आई डिस्क्लोज चैप्टर पर। मैं हूँ, मेरा नाम अमित। मिलेंगे एक नए राज के साथ, एक नए शहर की कहानी में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस। थैंक यू गाइज, and this is the first video of my YouTube channel, so please like and subscribe.